आचार्य रामतीर्थ के जीवन की घटना आती है कि एक दिन प्रातःकाल बैठे हुए थे, उन्होंने क्या देखा कि एक व्यक्ति ऊंट पर बैठ करके जा रहा है। तो आचार्य जी ने एक प्रश्न पूछा, बोले एक बात बताओ भाई, कहां जा रहे हो? बोले जी जंगल जा रहा हूं। बोले किस लिए जा रहे हो? बोले लकड़ियां लेकर के आऊंगा। जब शाम को वो आदमी लौट के आया ना, तो आचार्य जी ने फिर से पूछ लिया, भैया कहां जा रहे हो? बोला ऊंट जहां ले जाएगा वहां जा रहा हूं। बोले ऊंट जहां ले जाएगा वहां का क्या मतलब? सवेरे तो कह रहा था जंगल जा रहा हूं। कहा महाराज सवेरे इस ऊंट की नकेल जो थी ना, वो मेरे हाथ में थी, अब नकेल मेरे हाथ से छूट गई है। जब तक नकेल मेरे हाथ में थी, जब तक मैं इसको जहां ले जाना चाहता था वहां ये जाता, लेकिन अब तो नकेल मेरे हाथ में नहीं है, अब ये जहां ले जाना चाहेगा वहां मुझे लेकर के जाएगा। मन को अगर आपने अपने बस में करके रखा है तो ये स्मरण रखना, आप इससे जितना काम करवाना चाहेंगे ये आपको करके देगा। और इसकी गति जो है ना, वो इतनी अद्भुत गति है। इस दुनिया के अंदर आप देखेंगे कोई व्यक्ति जब आपसे दूर जाता है तो आपको जाता हुआ दिखाई देता है, लेकिन ये मन की विशेषता क्या है? ये भाग जाएगा, जब भाग गया तब पता चलता है अरे ये तो भाग गया। आप कभी ध्यान में बैठिए तो आपका मन कभी तो मंडी में घूमेगा, कभी अमेरिका घूम के आ जाएगा, कभी दिल्ली चला जाएगा। अच्छा जाएगा तब पता नहीं चलता, जब पहुंच गया वहां तब पता चलता है अरे वो तो चला गया। पकड़ के फिर लाओ और लाने की देर नहीं, फिर से निकल के भाग जाता है। का ये मन है कैसा? हमारे शास्त्रकार कहते हैं, आपने कभी बंदर देखा हो? बंदर तो बहुत देखे हैं आपने, आपके आसपास में खूब सारे हैं। अच्छा बंदर को कभी देखना, बंदर कितना चंचल होता है, बहुत चंचल होता है। कहा बंदर को थोड़ी सी शराब पिला दो। अच्छा अब बंदर की स्थिति क्या होगी? पहले ही वो बहुत चंचल, और अब शराब पी लिया तो और चंचल हो गया। कहा बंदर को अब एक काम और करो, बिच्छू से लेके उसको कटवा दो। कहा जैसे ही कटवाओगे अब बंदर की क्या हालत होगी? एक तो स्वयं चंचल, ऊपर से शराब पी ली और ऊपर से बिच्छू से कटवा दिया, तो बंदर किसी के काबू में आएगा क्या? बोले जो हमारा वाला ये बंदर है ना, ये तो इससे भी खतरनाक है, ये तो इतना चंचल है, मचलने पर आ जाए तो फिर आदमी के बस में नहीं आता है। लेकिन इसको बस में करने का एक ही उपाय है, और वो उपाय कौन सा है? वो कहानी आप सबने सुनी होगी कि एक बार एक सेठ जी को नौकर नहीं मिल रहा था। सेठ जी ने अपने मित्र से कहा मुझे एक नौकर चाहिए। मित्र ने कहा नौकर तो है, लेकिन उसकी एक विशेषता है कि उसको काम बताते रहोगे तो आपके काम करता रहेगा, और जिस दिन आपने काम नहीं बताया उस दिन आपको ही उठा उठा करके पटकना शुरू कर देगा। तो उसने कहा साहब मेरे यहां तो इतना काम है, ये करते करते परेशान हो जाएगा। कहते नौकर को लेके आया, अब जो काम बताए फटाक से करके रख दे। सारे काम खत्म हो गए। अब धीरे धीरे इसको चिंता सताने लगी। बोले इसके काम इधर खत्म होंगे, ये उठा उठा के मुझे पटकेगा। अब ये तो मैंने क्या पाल ली मुसीबत लेकर के, ये इतना तेज भी नौकर किस काम का, ये बेचारा बड़ा परेशान। एक समझदार आदमी आया, बड़ा दुखी उसको देखा। बोले भाई साहब दुखी कैसे हो? बोले ये समस्या मेरे जीवन की है। बोले चिंता करने की कोई बात नहीं है, आप परेशान मत होइए, मैं आपको एक उपाय बताता हूं। अपने आंगन में एक लकड़ी गाड़ दो, जब काम हो इससे काम करवा लेना, जब काम ना हो इसको कहना इस पर चढ़ और उतर, चढ़ और उतर, और ये वाला काम तो कभी खत्म नहीं होने वाला है। इस कहानी को अपने जीवन में घटा लो। भगवान ने हमको भी एक ये नौकर दिया है और इससे कहा काम करवाओ, और ईश्वर ने कहा काम इसको दे करके रखोगे तो ये सही रहेगा, और अगर इसको काम नहीं दिया ना तो खाली मन शैतान का, ये कहां गड्ढे में ले जाके हमको पटकेगा इसकी कोई पता नहीं है। कहा साहब इतने काम तो हमारे पास में है नहीं, तो फिर क्या करो? तो हमारे ऋषियों ने कहा एक बांस अपने आंगन में गाड़ना है, और आपका आंगन कौन है? आपकी आत्मा ही अपना आंगन है, आपका हृदय स्थल ही आपका आंगन है, उसमें बांस गाड़ना है। वो वाला बांस नहीं गाड़ना है
कौन सा गाड़ना है? ईश्वर की आराधना का बांस गाड़ना है, ईश्वर की उपासना का बांस गाड़ लीजिए। और जैसे ही उसको गाड़ेंगे, इसको काम दे दो कि भाई तेरे को जो दुनिया के काम जब नहीं होंगे, तुझे ईश्वर की आराधना करनी है, तुझे ओम का जाप करना है, तुझे गायत्री का जाप करना है, तो ये वाला काम तो कभी खत्म नहीं होने वाला है, ये वाला काम जीवन में चलता ही चलता रहेगा। तो अगर ये वाला काम दे दोगे तो मन ठीक ठाक रहेगा, और अगर ये वाला काम नहीं दिया ना, तो ये कितना चंचल है आप सोच करके देखिएगा। योगेश्वर कृष्ण से अर्जुन कहता है कि महाराज एक बात बताओ, आप ये कहते हो मन को बस में करो, मन को बस में करो, कैसे इसको बस में करूं? चंचला ही मना कृष्णा प्रमार्थी बलवद्रणम, ये मन बड़ा चंचल है और बहुत दृढ़ता के साथ में भागता है। तस्याम निग्रहे मन्ये वायुरिव दुष्करम, जैसे वायु को बस में करना कठिन है, ऐसे ही इस मन को बस में करना बड़ा कठिन काम है। महाराज ये बस में कैसे होगा? अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। दो काम आपको करना है, एक अभ्यास और एक वैराग्य, इन दोनों से ये आपके बस में आ जाएगा। का अभ्यास का तात्पर्य क्या है? बार बार एक ही काम को करना। और वैराग्य का तात्पर्य क्या है? ज्ञान पूर्वक किसी काम को संपन्न करना, जीवन के अंदर जो यथार्थता है उसको स्थापित करना, और जो यथार्थता नहीं है उसको अपने जीवन से दूर करना। अगर ये दो काम हैं, निरंतरता आपके पास में है, आप बार बार अभ्यास पूर्वक उसको रोकते हैं। आप सोच के देखिएगा, जिस समय व्यक्ति साइकिल चलाता है तो उसको संभालने में ज्यादा परेशानी नहीं होती है, लेकिन जब मोटरसाइकिल चलाते हैं तो उसकी स्पीड ज्यादा होती है, इसलिए उसको संभालने के लिए व्यक्ति को अतिरिक्त परिश्रम करना पड़ता है। जो ट्रैक्टर चलाने वाला हो उसको अगर आप कार दे दो तो उसको चलाने में परेशानी होगी कि नहीं होगी? क्योंकि उसकी स्पीड ज्यादा है। और किसी व्यक्ति को एरोप्लेन उड़ाने के लिए दे दो तो उसके लिए तो बहुत बड़ा विशेषज्ञ बनना पड़ता है। ऐसे ही जो हमारा मन है, इस मन को अगर चलाना सीखना है तो उसके लिए अतिरिक्त श्रम करना पड़ेगा, अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ेगी। उसको बस में करने का जो उपाय है वो उपाय केवल और केवल एक है। हम लोग क्या करते हैं, मन में जो खराब विचार पैदा हुए उनको लेकर के दबा दिया और अच्छे विचारों को स्थापित कर दिया। ये थोड़े समय के लिए तो कारगर होता है, लेकिन लंबे समय के लिए नहीं होता है, क्योंकि वो तो छल कूद में लगा ही हुआ है। और जैसे ही मौका पाता है, आपका सद्विचार कमजोर पड़ा तो दुर्विचार को ऊपर स्थापित लेकर के कर देता है और गलत रास्ते पर बहकार करके ले जाता है। वहां पर करना क्या है? तो योग दर्शन में ऋषि कहते हैं, अपने गलत संस्कारों को जो मन में पड़े हुए हैं उनको दग्ध बीज कर दो। ये दग्ध बीज शब्द क्या है? बोले जला करके समाप्त कर दो। दग्ध बीज किसको कहते हैं? आप अनुभव करके देखिए। आप में से जो किसान लोग होंगे आपको ये पता होगा कि जिस समय आपके घर फसल आती है, किसान उसको 2-3 भागों में बांटता है। कुछ हिस्सा अपने खाने के लिए रख लेता है, कुछ हिस्सा अगले साल बीज बोने के लिए रख लेता है, और कुछ हिस्सा लेकर के बेच देता है। जो बीज के रूप में घर में रखा हुआ है, किसान के यहां महीने 2-4 महीने रखा रहता है, लेकिन उसके अंदर अंकुरण नहीं फूटता है। लेकिन किसान जैसे ही उसको खेत में बोता है तो बोते ही क्या होता है? उचित पानी मिला, उचित हवा मिली, उचित मिट्टी मिली, उचित वातावरण मिला, वो अंकुरित हो जाता है और वो बीज जो है वो प्रस्फुटित होकर के उगना शुरू हो जाता है। घर में पड़ा था, नहीं उगा, खेत में गया, उगना शुरू हो गया। ऐसे ही हमारे यहां विचार पड़े हुए हैं, नई उद्भव हो रहे हैं, लेकिन जैसे ही अनुकूल वातावरण देखते हैं एकदम उद्भव हो जाते हैं। हम में से, आप में से इस समय किसी के मन में ये नहीं है कि मैं किसी की पड़ी हुई वस्तु उठाऊं या किसी की वस्तु में चोरी कर लूं। लेकिन आप कल्पना करके देखिए, जैसे ही हम बाहर निकले और आगे बढ़े, वहां पीला पीला कोई पदार्थ पड़ा हुआ दिखाई दिया। जैसे ही आपने झुक करके देखा
तो किसी की सोने का चैन पड़ी हुई है, उस चैन को देख करके क्या स्थिति पैदा होगी? पहले कोई उठाने का दूसरे की वस्तु का मन नहीं था, अनुकूल वातावरण मिला, मन आपको किंतु परंतु देने लगेगा। मन कहेगा उठा लो, आत्मा कहेगी नहीं उठाऊंगी। कहा नहीं उठाओ, उठा लो, कोई दूसरा उठा के ले जाएगा तो कहेंगे ले जाए ले जाए। अरे भाई तुम उठा लो, जो आदमी ढूंढते ढूंढते बेचारा आ जाए तो उसको दे देना। फिर कहेंगे नहीं जी पता नहीं मिला कि नहीं मिला। फिर कहेगा अच्छा आप उपयोग मत करना। कोई आदमी उसको उठा के ले गया और अगर वो शराब पी डाली उसने तो आपको भी जीवन में पाप लगेगा, इसलिए आप इसको उठा लो, किसी को दे देना जा करके। अब क्या होगा? आपने उठा ली, उठा के ले गए, ले जाने के बाद फिर किसी को देंगे, फिर मन कहेगा क्यों देता है रे फालतू में, इसको अपने पास में लेकर के रख। ये जो स्थिति है आप सोच के देखिएगा कि अब पहले चोरी का कोई संस्कार नहीं है, लेकिन बाद के अंदर क्या हो रहा है कि हमारे मन को अनुकूल वातावरण मिला, वैसे ही वो उद्भव हो गया। लेकिन आप कल्पना करके देखिए, जो बीज आपने खेत में बोया है, बोने से पहले थोड़ा सा एक काम कर दीजिए, आप नीचे आग जलाइए, ऊपर एक कढ़ाई रख दीजिए, उसमें बीज को भूंज दीजिए और भूंजने के बाद में फिर आप उसको खेत में बो दीजिए। तो सोच के देखिए कितना ही अच्छा पानी देना, कितना ही अच्छी खाद देना, कितने ही अच्छा उसको वातावरण देना, वो बीज फिर उग सकता है क्या? वो बीज उगने वाला नहीं है। ऐसे ही हमारे अंदर जो विचारों का बीज पड़ा हुआ है, अगर इसको उद्भव होने से रोकना चाहते हैं तो इसको क्या करना पड़ेगा? जप के द्वारा, तप के द्वारा, ईश्वर की आराधना के द्वारा, सत्कर्मों के द्वारा इसको जला करके नष्ट करना पड़ेगा। बुरे संस्कार जितने हैं, दर्शनकार कहता है उसको दग्धबीज करना पड़ेगा। जिस दिन आपने दग्धबीज कर दिया, अपने संस्कारों को समाप्त कर दिया, तो आपके जीवन में एक अलौकिक प्रकाश होगा। यह आवश्यकता नहीं है कि आप अपने आप को सुंदर बनाएं, आवश्यकता इस बात की है आप अपने आप को इतना सुस्पष्ट बना लें कि इस दुनिया की सारी सुंदरता आपके ऊपर प्रतिबिंबित होना प्रारंभ हो जाए। हमारे उपदेशक सुनाया करते थे कि स्मरण रखिए, एक राजा ने अपने राज्य में घोषणा की कि मेरे राज्य के जितने चित्रकार हैं वो आए और मेरे इस किले की दीवार में सुंदर सुंदर चित्र बनाएं। जो चित्रकार सबसे सुंदर चित्र बनाएगा उसको मैं पुरस्कार दूंगा और राज चित्रकार की उपाधि से विभूषित करूंगा। कहते दुनिया के सारे चित्रकार आए, उन चित्रकारों के बीच में एक हिमालय का चित्रकार भी आया जो साधक था, योगी था। जब वो भी आया तो कहते सारे चित्रकारों से राजा ने कहा कि एक बात सुनो, इस दीवार में सबको चित्र बनाने हैं, जो जो आवश्यक सामग्री चाहिए मंत्री जी को आप बता दीजिए, आपको उपलब्ध हो जाएगा। इतने दिन का समय है, सब लोग अपने अपने चित्र बना करके रखना। कहते हैं जब सबको कह दिया तो वो हिमालय का जो चित्रकार आया था वो राजा के पास पहुंचा और राजा से कहता है महाराज मैं भी चित्र बनाना चाहता हूं। कहा तुम भी बनाना चाहते हो? एक बात बताओ, तुम्हारे चेहरे से तो लगता नहीं है कि तुम कोई चित्रकार हो, लेकिन बनाना चाहते हो तो बना लो। बोले सामान तुम्हें क्या चाहिए होगा? उसने कहा महाराज मुझे कोई सामान नहीं चाहिए, मुझे एक शर्त है केवल कि सारे चित्रकार अगर इस दीवार पर चित्र बनाएंगे तो मैं इस वाले चित्र पे, इस वाली दीवार पर चित्र बनाऊंगा। राजा ने कहा ऐसा क्यों? बस बोले जी मेरा निवेदन है आप स्वीकार कर लें। कहते हैं उन्होंने कहा ठीक है तुम अपना चित्र बनाओ। अब कहते चित्र बनके जब तैयार हुए, पर्दा उसके ऊपर पड़ा हुआ है, राजा चित्र का निरीक्षण कर रहा है। एक से एक सुंदर चित्र बने हुए हैं। कहीं पर घोड़े का चित्र है, कहीं युद्ध हो रहा है, कहीं कोई ऋषि मुनियों का चित्र बना है, कहीं कोई महापुरुषों का चित्र है, कहीं प्रकृति का सौंदर्य बिखेर दिया, कहीं कोई झरना फूट रहा है, कहीं कोई पेड़ प्रस्फुटित हो रहा है। सारे चित्रों को देख करके राजा के मन के अंदर एक अद्भुत सी प्रसन्नता आ रही है। एक से एक सुंदर चित्र देखा। जब सारे चित्रों को देख लिया तो राजा अब यह निश्चय नहीं कर पा रहा है कि कौन से चित्र को पहला पुरस्कार दिया जाए।
उसने कहा कि मैं अपना एक मंत्रिमंडल को बिठाऊंगा और वो निर्णायक निर्णय करेंगे कौन सा चित्र अच्छा है। राजा ने बढ़िया बढ़िया चित्र देखे, मन प्रसन्न हो गया। इतने में वो हिमालय का चित्रकार आया, बोले महाराज मेरा चित्र भी देख लो। राजा ने कहा देखो शुरू से ही मुझे तुम्हारे चरित्र पर डाउट है, तुम्हारा जो काम है वो ठीक ठाक नहीं लग रहा। एक तो तुम्हारा चेहरा चित्रकारों जैसा नहीं है, तुम्हारी गतिविधियां चित्रकारों जैसी नहीं है, तुमने कोई सामान मुझसे नहीं मांगा, और बोले सब लोग इधर बनाएंगे तुम अलग लीक में हट करके उधर बना रहे हो। लेकिन यह ध्यान रखना, चित्र तो देखूंगा लेकिन इतने अच्छे अच्छे चित्र देख करके आया हूं, अगर वो सारे के सारे चित्रों से तुम्हारा चित्र खराब हुआ तो मैं तुम्हें मृत्युदंड दे दूंगा। अब बताओ तुम्हें चित्र दिखाना है कि नहीं दिखाना है। कहते हैं उसने कहा महाराज दिखाना है, आप चलिए देखने के लिए। राजा जैसे ही पहुंचा है, कहा पर्दा हटाया गया तो उसमें कोई चित्र नहीं बना हुआ था। उसने एक पत्थर से दीवाल को इतना घिसा इतना घिसा इतना घिसा, दीवाल को चमकीला कर दिया, और दीवाल को जैसे ही चमकीला किया तो जितने चित्र इधर बने हुए थे ना, सबका प्रतिबिंब इधर दिखाई दे रहा था। राजा को उन्होंने प्रेरणा की कि देखो दुनिया के चित्रों में उलझने की आवश्यकता नहीं है, दुनिया में नए नए चित्र विचित्र देखोगे, आपको कभी ये अच्छा लगेगा, कभी वो अच्छा लगेगा, कभी वो अच्छा लगेगा। दुनिया कितनी अच्छी है कितनी बुरी है उसको एक तरफ रख दीजिए, केवल और केवल एक काम कर लेना, इस संसार के अंदर अगर आप ढूंढने के लिए चलोगे, आज हमारी परेशानी इसी बात की है, हम दुनिया के लोगों में अच्छाई ढूंढने की कोशिश करते हैं। फलाना अच्छा है कि नहीं है, वो कैसा है, उसका स्वभाव कैसा है, मेरे परिवार के लोग कैसे हैं, मेरे घर के लोग कैसे हैं, मेरा साथी कैसा है। दुनिया के अंदर अच्छाई देखने का हम प्रयास करते हैं, दुनिया के अंदर देखने की आवश्यकता नहीं है। अपनी साधना के द्वारा, अपने योगाभ्यास के द्वारा अपने मन को इतना चमकीला कर लो कि इस दुनिया की सारी अच्छाइयां आपके मन के अंदर प्रतिबिंबित होना प्रारंभ हो जाएं, उसके अंदर दिखाई देना प्रारंभ हो जाएं, इस संसार की सारी श्रेष्ठता आपके अंदर स्थापित हो जाए। अगर यहां पर सब कुछ ठीक है ना तो सारी दुनिया ठीक आपको दिखाई देगी, और अगर यहां पर सब कुछ गड़बड़ है ना, अगर क्रोधी व्यक्ति को आप देखेंगे तो उसको सारी दुनिया ही क्रोधी दिखाई देती है। लोभी को आप देखेंगे तो उसके अंदर चूंकि लोभ है तो सारी दुनिया उसको लोभी ही नजर आती है। कामी व्यक्ति को आप देखिए, सारी दुनिया उसको कामी ही नजर आएगी। जो झूठा व्यक्ति होगा ना उसको सारी दुनिया झूठी ही नजर आती है। हमारे अंदर जो भरा हुआ है वही सारी दुनिया हमको नजर आती है। अगर ये मन पवित्रताओं से भरा हुआ है तो आपको सारी दुनिया पवित्र दिखाई देगी, लेकिन इसके लिए अभ्यास करना पड़ेगा, इसके लिए जीवन को ज्ञान से भरना पड़ेगा, मन को विवेक से ओतप्रोत करना पड़ेगा, इसके लिए नित्य प्रति प्रयास अपने जीवन के अंदर हमको स्थापित करना पड़ेगा। कई बार हम कहते हैं जी संध्या करो मन नहीं लगता, जी यज्ञ में बैठो मन नहीं लगता, जी वेद पढ़ने में मन नहीं लगता, अच्छे काम करने में मन नहीं लगता। मैं तो एक निवेदन किया करता हूं, आपका मन लगे या ना लगे लेकिन फिर भी आप अच्छे कामों को करना, कभी ना कभी तो शुरुआत करनी ही पड़ेगी। अगर हम ये सोचें पहले मन लगेगा बाद में करूंगा तो ये तो वही स्थिति हुई कि जी पहले तैरना आ जाए तब तालाब के अंदर जाऊंगा। अरे पहले तालाब के अंदर घुसो, एक आध डुबकी लगेगी, एक आध बार नाक में पानी जाएगा, लेकिन धीरे धीरे तैरना सीख जाओगे। आप साधना उपासना में बैठो, आपका मन लगे ना लगे, मन भागता है भागने दीजिए, उसको पकड़ के लाएंगे, फिर भागेगा फिर पकड़ेंगे, बार बार जब करेंगे तो एक दिन मन भी हारेगा और कहेगा यार इसके सामने बस नहीं चल रहा है, इसलिए इसके काबू में होकर के रहो। आप सोच के देखिएगा, अगर मान लीजिए आपको अपने घर में काम करवाना है, आप एक मिस्त्री को लेकर के आए, मिस्त्री ने कहा जी एक बोरी सीमेंट ले आओ, बाकी आपका सारा सामान रखा हुआ है। आप एक बोरी सीमेंट लेने के लिए निकले, लेकिन आप क्या देखते हैं जिस दुकान से लेना है वो दुकान बंद है। आप पूरे करनाल के अंदर घूमते हैं, आपको बाद में पता चला करनाल में सीमेंट वालों की हड़ताल है, कोई दुकान खुली हुई नहीं है।
सवेरे से लेकर के शाम तक आप घूमे, जिस मिस्त्री को लेके आए थे 9 बजे से लेके 5 बजे तक आपके घर में आराम से वो बैठा रहा, क्योंकि आपके पास सीमेंट नहीं था और इसलिए आप घूमते रहे। अच्छा सोच के देखिए, जब शाम को 5 बजे आप लौट करके आएंगे तो आपको उस मिस्त्री को मेहनताना देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? या आप उसको ये कह सकते हैं कि भाई तूने काम तो कुछ किया ही नहीं, इसलिए तुझे कोई मेहनताना नहीं मिलेगा। आपको मेहनताना देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? क्यों देना पड़ेगा? क्योंकि आपके दरवाजे वो आकर के बैठा है, इसलिए आपको मेहनताना देना पड़ेगा। ईश्वर की उपासना में बैठना, आपका मन लगे ना लगे, बैठोगे उसका मेहनताना आपको जरूर मिलेगा, उसका लाभ आपको जीवन के अंदर जरूर मिलेगा, क्योंकि आप वहां पर बैठे हो। अगर हम बैठना ही पसंद नहीं करें, हम ये सोचें कि मन जब काबू में हो जाएगा तब ये वाला काम करेंगे, तो ये ध्यान रखना ये संभव नहीं है। जीवन के अंदर अच्छी चीजों को हम भरेंगे तो हमारा मन अपने आप हमारे बस में आना प्रारंभ हो जाएगा। और ये बहाना बनाना बंद कर दें कि जी मन नहीं लगता है, मन भाग जाता है, मन काबू में नहीं रहता है। अरे मन तो जड़ है, जब चाहो उसको पकड़ लो। लेकिन हमारी स्थिति क्या होती है, जब हम आप लोगों ने साइकिल चलाना सीखी होगी तो आप सबको याद होगा, घुटने एक आध बार तो जरूर फूटे होंगे, शुरुआत में गिरे जरूर होंगे। और जब साइकिल चलाते हुए घुटने फूटते हैं और मां के पास जब आते थे, आजकल की माएं तो बहुत अच्छी हो गई हैं, हमारे जमाने की जो माएं होती थी, अगर चोट लग जाए तो पहले गाल में 4-5 मारती थी। नालायक कहीं के सीधे नहीं रहता है, उल्टे काम करता रहता है, बाद में देखती थी चोट कहां लगी। अच्छा सोच के देखिए, जब साइकिल से गिरे थे, पैर में चोट लगी थी, ये कौनी छिल गई थी, मां ने जब मारना शुरू किया था तो हमने कौन सा वाला बहाना बनाया था? मां, मैंने तो साइकिल को बहुत रोकने की कोशिश की, मैंने ब्रेक भी मारी, लेकिन साइकिल तो भगती चली गई, साइकिल तो रुकी नहीं। अब आप सोच के देखिए, उस बच्चे को साइकिल काबू में करना नहीं आता है और वो क्या करता है, ब्रेक लगाने की कला जानता नहीं है, पैडल लेकर के मारता रहता है और फिर क्या कहता है, साइकिल तो रुकी नहीं रही है। बस हम लोगों की स्थिति भी यही है, मन को हवा देते रहते हैं, मन को भगाते रहते हैं, सांसारिक कामों में लगाते रहते हैं और फिर बहाना क्या बनाते हैं, ये मन तो रुकता ही नहीं है। साहब, जिस दिन ब्रेक लगाने की कला जान जाओगे, जिस दिन पैडल मारना बंद कर दोगे, उस दिन जहां चाहोगे वहां साइकिल रुकेगी। ऐसे ही जिस दिन मन को संयमित करना सीख लेंगे, मन को सांसारिक हवाएं देना बंद कर देंगे, जहां चाहेंगे वहीं पर हमारा मन रुकेगा, हमारे काबू में होगा। उसके क्या उपाय होंगे इसकी चर्चा फिर करने का प्रयास करूंगा, समय आगे इजाजत नहीं दे रहा है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।